बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। रूस बेलारूस मुश्तरका जंगी फौजी मशकों का आगाज। बेलारूस में इत्तेहादी अज़म 2022 के ज़ेर इन्वान रूस और बेलारूस की मुश्तरका फौजी जंगी मशकें शुरू हो गईं। रूसी वजारत दिफा के जारी करदा बयान के मुताबिक मशकों में बेलारूस मुसल्लह अफवाज की बाल यूनिट्स और रूसी मुसल्लह अफवाज के मशरकी अस्करी जोन की फौजी यूनिट्स शामिल हैं। मशकों में SU-400 फजाई दफाई सिस्टम और 12 अदद रूसी SU-35 लड़ाका तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि मशकें दोनों मुल्कों की फौजी ताकत की जांच परख, बैरूनी हमले के सदेबाब, इंसदादे दहशत गर्दी, सरहदों की हिफाजत और मुत्तहिदा हुकूमत के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ेर मकसद की जा रही हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 14 था 15 फरवरी मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम दौरा करेंगे। अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के 24 नवंबर 2021 को तुर्की के दौरे के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 14 था 15 फरवरी को मुत्तहिदा अरब अमारात का जवाबी दौरा करेंगे। सदर एर्दोगान अपने दौरे के दौरान अबू ज़हबी और दुबई में मुलाकातें सर अंजाम देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान दुबई एक्सपो में तुर्क नेशनल डे का इफ्तिताह करेंगे और कारोबारी हजरात के साथ यकजा होंगे। रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस। अमेरिका की इंटेलिजेंस की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रूस ओलंपिक्स मुकाबले ख़त्म होने से पहले ही यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। इस दौरान अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने अपने शहरियों को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ देने का मशवरा दिया है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि खुफिया इतलात से अंदाज़ा होता है कि रूस बीजिंग ओलंपिक्स के इख्तिताम से कबल ही यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। इस दौरान यूक्रेन की शीदगी में इजाफे के पेश नजर वाशिंगटन ने ऐलान किया कि सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द फोन पर बातचीत करेंगे। ख्याल है कि पुतिन और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के दरमियान भी बातचीत मुतवक्किल है। इत्तेहादी अफवाज का सीना में फौजी ऑपरेशन शुरू। इत्तेहादी फौज ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब यमन के दारुल हुकूमत सीना में फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने शहरियों से मुतालबा किया है कि वो सीना में निशाना बनाए जाने वाले ठिकानों से दूर रहें। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि सीना के महदूद हद्दाफ को निशाना बनाना हौसियों की तरफ से सऊदी अरब को निशाना बनाने से बाज रखने के लिए है। इससे कबल इत्तेहादी अफवाज ने जुमेरात के रोज बताया था कि सऊदी दफाई अफवाज ने अबहा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की सिमत भेजे गए एक ड्रोन तैयारे को फजा में ही तबाह कर दिया था। सऊदी वली अहद का बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से फ़ोन पर बातचीत की। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोन पर बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग़ देने के मौका के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। हिजाब पाबंदी मामले पर भारत का अमेरिका को दो टोक जवाब। हिजाब के तनाज़ा पर आलमी हंगामा आराई पर भारत ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत के अंदरूनी मसाइल पर इश्तियाल अंगेज तबसरे खुश आइंद नहीं है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी करदा बयान में कहा है कि रियासत कर्नाटक के कुछ तालीमी अदारों में ड्रेस कोड से मुतल्लिक मामला कर्नाटक की हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। तर्जुमान का कहना है कि हमारे आइनी ढांचे, जमहूरी अखलाकियात और सियासत में जो मसाइल भी हुए इन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा। श्रीलंका दिवालिया होने के दहाने पर लेकिन IMF के पास जाने से इनकार। कोरोना के बाद शदीद माशी मुश्किलात का शिकार श्रीलंका दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। ताहम हुकाम का कहना है कि इन्हें IMF के पास जाने की कोई जल्दी नहीं। श्रीलंका के वजीर खजाना के करीबी साथी मलिंदा राजा पाक्से का कहना है कि लोकल मसाइल को हल किए बगैर मदद के लिए भागने की जल्दी नहीं करेंगे। मकामी सप्लाई चेन और कारोबार को खोलने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। इसके साथ साथ उम्मीद है कि तरसीलात ज़र और सियाहत के शोबे में भी बेहतरी आ जाएगी।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका में मुंजमद अफगान असासों को अफगान अवाम और 9/11 के मुतासरीन में बराबर तकसीम करने का फैसला कर लिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में मुंजमद अफगान फंड्स की मालियत $7 अरब है, जिसे वापस करने के बारे में अब तक तजब्जब की शिकार जो बाइडन इंतजामिया ने आखिरकार फैसला कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन के हुक्मनामे में कहा गया है कि $7 अरब में से 3.5 अरब अफगान अवाम और 3.5 अरब 9/11 हमले के मुतासरीन को अदा किए जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जेर हिरासत 2 गैर मुल्की सहाफ़ियों और 1 अफगान शहरी को रिहा कर दिया गया। अफगान हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट में कहा है कि आलमी अदारे के लिए काम करने वाली गैर मुल्कियों को शिनाख्ती कार्ड, लाइसेंस और दीगर दस्तावेजात न होने पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मजीद कहा है कि गैर मुल्कियों की शिनाख्त की तस्दीक होने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान की जानिब से 2 गिरफ्तार सहाफ़ियों और 1 अफगान शहरी की रिहाई काबिल इत्मीनान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शहरियों की 2,38,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता साल की हलशुदा 15 लाख शिकायत में से 2,38,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म देते हुए हदायत जारी की है कि शिकायत को नज़रसानी के लिए मजाज आला अफसरान के हवाले किया जाए और सूबाई सतह पर नज़रसानी की निगरानी मुतलका चीफ सेक्रेटरी व IG करेंगे। अमरीकी फ़ज़ाइया मुश्तरका फ़ौजी जंगी मशकों में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गई। अमरीकी B-52 बमबार लड़ाका तैयारे मशकों के लिए बरतानिया पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र अमरीकी फ़ज़ाइया ने ऐलान किया कि B-52 स्ट्रेटजिक बमबार तैयारे नेटो की तयशुदा मशकों के लिए बरतानिया पहुंच गए हैं। यूरोप में अमरीकी फ़ज़ाइया की कमान ने अपने एक बयान में कहा है कि हवाई जहाज इमदादी साजो सामान को लंदन से 150 किलोमीटर मगरिब में वाक़या कस्बे फेयरफोर्ड में रॉयल एयरफोर्स के अड्डे पर उतारा गया है। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा अदायगी से मुतल्लिक अच्छी खबर। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि 28 शबान 31 मार्च 2022 तक एतमरना और तवक्कलना ऐप के जरिए उम्रा इजाज़तनामे जारी कराए जा सकते हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 28 शबान 31 मार्च तक उम्रा इजाज़तनामे ऐप होल्डर और इनके मुराफ़कीन के लिए जारी होंगे। उम्रा इजाज़तनामे के इजरा का दिन 31 मार्च 2022 है। रमज़ान से 2 दिन कबल तक इजाज़तनामे जारी होंगे। बांग्लादेश में जारी एंटी हिजाब मुहिम के खिलाफ बांग्लादेशी तालिबात का एहतजाज। बांग्लादेश की तालिबात भी भारत की मुसलमान तालिबात की हमायत में मैदान में आ गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और आलमी ज़राए इब्लाग के हवाले से बताया गया है कि ढाका यूनिवर्सिटी की तालिबात ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर भारत में एंटी हिजाब मूवमेंट के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ढाका यूनिवर्सिटी की तालिबात ने दौरान एहतजाज बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हिजाब के हवाले से मुख्तलिफ नारे व मुतालबात दर्ज थे। एहतजाजी तालिबात ने हिजाब और स्कार्फ भी पहन रखे थे। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹3.10 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। CPPA ने ₹3.12 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 1 फरवरी 2022 को पर FCA पर अवामी समात की थी, ताहम इसका इतलाक सिर्फ फरवरी के बिलों पर ही होगा। नेपरा के मुताबिक दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत ₹1.20 फरवरी में कम चार्ज किया जाएगा। तारीख में पहली बार अरब ममालिक में किसी इसराइली फौजी अफसर की तैनाती। बहरीन ने इसराइली बहरिया के आला अफसर की तैनाती की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये तैनाती खित्ते में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए की गई है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अरब ममालिक की तारीख में पहली बार इसराइली अफसर को तैनात किया गया है। ये तैनाती बहरीन में की गई है। बहरीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इसराइली अफसर की तैनाती खित्ते में महफूज और आज़ादाना जहाज रानी के लिए 34 से ज़ायद ममालिक के इत्तेहाद के एजेंडे के तहत की गई है।
जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।